दोस्तों, भारत दिन प्रतिदिन विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ता ही जा रहा है और अगर आपसी राजनीति की बात छोड़ दी जाए तो पीएम मोदी के 10 ऐसे शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो न्यू इंडिया को दिशा देने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो विश्व भर में भारत के प्रति लोगों का नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बुलेट ट्रेन। भारत ने जापान से सौदा करने के बाद साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक से बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी। सितंबर 2017 में जब बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था, तब 15 अगस्त 2022 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद जताई गई थी। बाद में इसकी डेडलाइन 2023 तक बढ़ा दी गई थी। अब रेल मंत्री अवनीश वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग के लिए जापान को चुनने के पीछे उसकी तकनीक और सुरक्षात्मक पहलू है। जापान की बुलेट ट्रेन सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। इससे अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है और इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। जहां अहमदाबाद से मुंबई के बीच बस का सफर 9 घंटे का और ट्रेन का सफर 6 घंटे का है, वहीं ये ट्रेन इस सफर को 2 घंटे 7 मिनट में पूरा कर देती है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 25,000 करोड़ की लागत लगेगी। सरकार का ये कहना है कि इस ट्रेन की सफलता के बाद भारत के बाकी शहरों में भी इस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। नंबर 2, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट भारत में बड़ी चौड़ी सड़कें तथा हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने देश भर में एक मजबूत हाई स्पीड रोड नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्रोजेक्ट के बाद ये भारत में हाईवे के निर्माण की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। देश में आर्थिक गलियारों, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनाने के इरादे के साथ केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर साल 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम से हाईवे के विकास की एक बड़ी योजना की शुरुआत की, जिसका कुल अनुमान खर्च 5.35 लाख करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट में 83,677 किलोमीटर सड़कों के नेटवर्क की परिकल्पना की गई है, जहां एक दिन में 18 किलोमीटर रोड कंप्लीट करने का टारगेट बनाया गया है। नंबर 3, 5G इन इंडिया। 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस इवेंट में 5G की लॉन्चिंग करके 130 करोड़ जनता को शानदार उपहार दिया। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। साथ ही इस सेवा को देश के 8 शहरों में शुरू किया गया है। ये सेवा प्रथम चरण में 13 शहरों में शुरू होगी। सरकार का अगले 2 सालों में देश कोने कोने तक 5G पहुंचाने का लक्ष्य है। 5G में 4G के मुकाबले 10 से 20 गुना तेजी से डेटा डाउनलोड स्पीड होगी। वहीं इस सर्विस में सभी लोग वीडियो बिना रुके या बिना बफरिंग के स्ट्रीम कर सकेंगे। 5G सर्विस के आने से इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ आएगी, जिसकी मदद से हेल्थ केयर और वर्चुअल रियलिटी के नए रास्ते खुल सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंडस्ट्री को 5G सर्विस से काफी ज्यादा फायदा होगा। देश में ई गवर्नेंस का आधार काफी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मेडिसिन, एजुकेशन सेक्टर और कृषि को काफी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 4, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाईवे। दोस्तों, अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक हाईवे बनने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे होगा। 300 किलोमीटर लंबी दूरी वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सरकार एक अलग ही हाईवे बनाने का काम कर रही है। इस एक्सप्रेस वे पर 350 किलोमीटर तक का काम भी हो चुका है और अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा 4 लाइन और बनाई जा रही है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट समय ही नहीं बचाएगा, बल्कि इससे प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही बस और ट्रक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। अन्य देशों की बात करें तो स्वीडन ने 2018 में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक सड़क की शुरुआत की थी, जो उस पर चलने वाली कार और ट्रक की बैटरी को रिचार्ज करती है। उसके अलावा जर्मनी ने भी चलते फिरते हाइब्रिड ट्रकों को रिचार्ज करने के लिए अपने मोटर में सिस्टम पर इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण किया है। नंबर 5, मुंबई टू दुबई अंडर सी ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बेहद चौंकाने वाला है, जो अबू धाबी में आयोजित UAE भारत कॉन्क्लेव के दौरान सामने आया है। पानी के नीचे 2000 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है, जो मुंबई को संयुक्त अरब अमीरात के फुजिराह शहर से जोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, भविष्य में मुंबई और दुबई के बीच अंडर वाटर ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। हाइपरलूप ड्राइव लिस्ट ट्रेन चलाने के बाद दुबई में कानों के प्रोजेक्ट पर काम करने पर विचार किया जा रहा है। इस रेल नेटवर्क से UAE भारत के अलावा क्षेत्र के दूसरे देशों को भी फायदा होगा। यात्रियों के अलावा तेल और अन्य सामानों के आयात निर्यात के साथ साथ नर्मदा नदी से UAE में पानी एक्सपोर्ट करेगा और US से तेल इंपोर्ट करेगा। भविष्य में ये प्रोजेक्ट भारत और UAE के बीच में होने वाली इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग में काफी ज्यादा मदद करेगा। नंबर 6, मुंबई रोप वे प्रोजेक्ट। मुंबई मोटर द्वारा शिरडी से एलिफेंटा तक समुद्री मार्ग पर लगभग 8 किलोमीटर का रोप वे बनाया
जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोप वे होगा। खास बात यह है कि रोप वे मुंबई से धारापुरी इला फंटा द्वीप तक महज 14 मिनट में पहुंच सकेंगे। दोस्तों, जहां आज रोड से तय करने में 1 घंटे का समय लगता है, वहीं अब इस रोप वे की मदद से काफी कम समय मात्र में ही टूरिस्ट एलिफेंटा में घूम सकेंगे। इसमें 30 केबल सीटर कार होंगी, जिन्हें सपोर्ट देने के लिए 8 से 11 टावर लगाए जाएंगे। ये भारत का पहला रोप वे प्रोजेक्ट है, जिस पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नंबर 7, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जल्द ही दिल्ली में सांसद भवन का नया रूप आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस परियोजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रीय भवन तक जाता है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। इलाके में बने भवनों को 100 साल से अधिक हो चुका है। सरकार ने इस रीडेवलपमेंट का प्लान 2019 में तैयार किया था। इसमें केंद्रीय सचिवालय और एक विशेष सुरक्षा समूह भवन को भी शामिल किया गया है। इस परियोजना को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ लगे 100 साल पुराने चीजों को हटाना और एक नए घर के साथ बदलाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर दिया गया है। इसके बाद से 9 सितंबर से ये आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। नंबर 8, न्यू पनबन ब्रिज प्रोजेक्ट। भारत का सबसे पहला फर्स्ट वर्टिकल रियल सी ब्रिज इस साल तमिलनाडु में बनकर तैयार हो जाएगा। पुराना पम्बन ब्रिज 14 फरवरी 1914 को शुरू किया गया था। अब 108 साल बाद नई तकनीकों के साथ नए पम्बन पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर होगी। इस पुल के लिए अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपए है। ये एक ऐसा ब्रिज है जो दिखने में किसी आम जैसा ही है, लेकिन जैसे ही कोई नाव हो या वाटर ट्रांसपोर्ट इसके नीचे से गुजरेगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ऊपर जाकर दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल पर खुल जाएगा और 2 भागों में बढ़ जाएगा। जब वो नाव गुजर जाएगी तो ये पुल दोबारा बंद हो जाएगा। ये पुल इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सिस्टम पर चलेगा। ये ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगा। नंबर 9, केन बेटवा रिवर लिंक। ये परियोजना भारत के लिए बहुत मशहूर है। ये नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के अंतर्गत पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश की केन नदी से मध्य प्रदेश की बेतवा रिवर में पानी ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इस प्रोजेक्ट के द्वारा पूरे देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को राहत दी जा सकती है। इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस परियोजना के द्वारा लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। साथ ही साथ लगभग 62 लाख लोगों को पीने योग्य पानी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग 103 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 27 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट का काम भी शुरू होगा। नंबर 10, प्रोजेक्ट हिमैंक। दोस्तों, ये है अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट। भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में सन 1985 में शुरू किया था। ये दुनिया की पहली सबसे ऊंची मोटर वाहक रोड है, जो ग्लेशियरों में उखेरी जा रही है। ये सड़क 19,300 की ऊंचाई पर है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख में सशोमा से शाशोर तक बनाई जा रही है। ऐसी जगह में ठंड के अलावा इन बर्फीले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा भी हमेशा बना रहता है। मौसम की वजह से इसे पूरा करना बहुत मुश्किलों से भरा रहा है, लेकिन भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, क्यों? सही कहा ना।